लैसा कमिस्लिही शै, तर्जुमा उस जैसी कोई चीज़ नहीं, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला जैसी इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। ज़रूरी है, मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि तमाम मुश्किलात व मसाइब में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला पर ही भरोसा किया जाए, उससे ही मदद तलब की जाए, क्योंकि सूरह फातिहा में इरशाद है इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद मांगते हैं। हम अगर मुश्किलात व मसाइब में अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर भरोसा करेंगे? क्योंकि अगर हम किसी पे भरोसा करते हैं तो वो हमें कुछ भी नहीं दे सकता। जैसे हम एक मिसाल लेते हैं कि हमारे पास माल की तंगी है, हम गरीब हैं, तो हम अगर पैसा मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, तो किससे मांगेंगे? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही सब कुछ दे सकती है। वो ज़ात है कि जो दे के पछताती नहीं है। इसलिए हम अगर मांगे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगे। अच्छा, हम एक मिसाल की तरफ आते हैं जो किताब में दी गई है। कायनात के निज़ाम पर गौर करें तो हम देखते हैं कि सूरज हर रोज़ मुकर्ररा वक्त पर तलू होता है और फिर ग़रूब भी अपने वक्त पर होता है। सितारे रात को अपने अपने रास्तों पर एक दूसरे से टकराए बगैर चलते रहते हैं। चाँद की मंजिलें हैं तो वो भी मुकर्रर कर दी गई हैं। मौसम भी देखें आप, मौसम बदलते हैं अपने टाइम पे, बिल्कुल अपने वक्त पर आते हैं और अपने वक्त पर लौट कर चले जाते हैं। तो ज़रा सोचिए, ये सारा निज़ाम खुद ब खुद चल सकता है? नहीं, यकीनन इसके पीछे कोई हस्ती है जो इस निज़ाम को चला रही है। अगर उसकी खुदाई में, मिसाल के तौर पर अगर उसकी खुदाई में कोई शरीक होता, हमने जैसे बात की तौहीद के बारे में कि अल्लाह ताला एक है, अगर हम मिसाल लेते हैं कि उसकी खुदाई में कोई शरीक होता, यानी कि एक के अलावा कोई और खुदा होता, तो क्या होता? कभी न कभी किसी न किसी बात पर ज़रूरन इख्तलाफ हो जाता, मगर आपने देखा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो इस बात से ये साबित होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात वाहिदो यकता है, उसकी ज़ात में सिफ़ात में कोई शरीक हो ही नहीं सकता। वही खालिक व मालिक है, वही हमें ज़िंदगियाँ देने वाला, हमें मौत देने वाला है। हमारी तमाम ज़रूरतें कौन पूरी करने वाला है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पूरी करने वाला है, और हमें सिर्फ़ और सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद होता है वअबुदुल्लाह, और अल्लाह ही की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी चीज़ को भी शरीक ना बनाओ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की करो और उसके साथ किसी को भी शरीक ना बनाओ। अल्लाह ताला से हर हाल में मदद मांगी जाए, उसके सिवा किसी का भी डर या खौफ इंसान के दिल में नहीं होना चाहिए। इसके अहकाम को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा किया जाना चाहिए। यानी कि अल्लाह ताला ने जो हमें हदायत दी है, तौहीद का पैगाम दिया है, रिसालत का पैगाम दिया है, उस अल्लाह की राह पे चलने का पैगाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम तक पहुँचाया है। तो ये सब अल्लाह के अहकाम हैं, इन पर मुसलमानों को अमल करना चाहिए। अक़ीदे तौहीद की वजह से मुसलमान के अंदर जुर्रात, बहादुरी, सब्र, तवक्कुल, यकीन जैसी सिफ़ात पैदा होती हैं। अक़ीदे तौहीद के मानने वालों में इत्तेहाद, मसवात, अख़ुवत यानी भाईचारा, मोहब्बत वग़ैरह जैसी खूबियाँ भी पैदा होती हैं।